जिसके लिए ऐसा कुछ नहीं बनाया हुआ। सो गाइज़, हम लोग पहुंच गए हैं रामपुरिया हवेली, जो कि सिटी में ही है। और यहाँ आने के लिए आपको पैदल चल के आना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो वगैरह आपको यहाँ पे छोड़ देगा, या फिर आप अपने ऑटो वाले को रुकवाएं एंड देन फिर यहाँ पे देखें। और अगर आप देखना चाहें मेरे सराउंडिंग, तो इस तरीके से ये हवेली है, रामपुरिया हवेली। बीकानेर का अगर कोई आइकॉनिक फिगर आपको जानना हो, देखना हो, अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो रामपुरिया हवेली इज़ द प्लेस जो कि सबसे पहले आपको नज़र आती है। एंड द सेकेंड थिंग इज़ दिस कि कहीं से भी अगर आप आएँ तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि अपनी गाड़ी को बाहर ही ड्रॉप कर दें, क्योंकि मार्केट है और थोड़ी गलियाँ जो हैं वो तंग हैं, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको ट्रैफिक जाम में फंसना पड़े। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी से भी पूछ के वहाँ पर पहले ही अपनी गाड़ी को ड्रॉप कर सकते हैं। एंड अनदर थिंग इज़ दिस कि अगर आप ऑटो से आते हैं देन वेल एंड गुड, बिकॉज ऑटो से आने पे आपका ये रहेगा कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब क्राउड में नहीं फंसना पड़ेगा, और एक जगह आपने अगर अपना ऑटो रुका दिया देन यू कैन मूव अराउंड। तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको कुछ खर्चा नहीं लगने वाला है, बिकॉज़ आपको अंदर जाने का परमिशन नहीं है, आप बाहर से ही देख सकते हैं। द ओनर ऑफ दीज फैमिलीज़ आर नॉट हेयर, तो जो भी हवेलीज़ है आप उनको बाहर से देख सकते हैं, बट द आइकॉनिक स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे नज़र आता है दैट इज़ वेरी मेस्मराइजिंग, वेरी ब्यूटीफुल। आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे छोटे छोटे झरोखे हैं। जो राजस्थान के बिल्डिंग कल्चर है, जो हेरिटेज कल्चर है, वो बहुत डिफरेंट है, वो यहाँ पे बहुत डिफरेंट वे में नज़र आ रहा है। लाइक दिस हवेली इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस वन, एंड द दर एंड द जाली एंड ऊपर का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है इस वाली से। और कलर भी जो है वो बहुत यूनिक कलर है, जिस पर कि मुझे लगता है कि वो इतने बेहतरीन कलर हैं कि उनका हवा, पानी, बारिश इनका बहुत कम असर पड़ता है। तो बहुत ही ब्यूटीफुल सराउंडिंग है, इसको देखने के लिए आपको एक बार आना चाहिए, पैसा वैसा लग नहीं रहा है। एंड द होल सीन इज़ वेरी फोटोजेनिक। आप आइए, बेहतरीन फ़ोटोज़ खिंचवाइए और यहाँ से खूबसूरत यादें लेके जाइए। इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आप बीकानेर घूमने के लिए आते हैं तो एक बार रामपुरी हवेली ज़रूर आइएगा। किसी और अनदर डेस्टिनेशन पे भी हमको जाना होगा, वो होगा इसके बाद। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप बीकानेर आते हैं तो आप यहाँ पर आने के लिए 2 से 3 दिन का अपने ट्रिप प्लान कर सकते हैं। ये एक दर है, ये इस हवेली का दर है, और इसी तरीके से यहाँ का ये देखिए झीरी, ये ऊपर जो बना है उसमें और छोटे छोटे आइकनिक फिगर्स लगे हुए हैं, स्टैचूज लगे हुए हैं। ये एक्चुअली वो आइकनिक हवेली है जो कि अक्सर आपको बीकानेर सर्च करने पे आती है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यही हवेली आपको नज़र आएगी, और इसका कलर बिल्कुल डिफरेंट है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे दर लगा के, हालांकि मेन दर अलग है और ये दर अलग है। और एक्चुअली ये हवेली जो है वो है हजारीमल शिखर चंद, रामपुरिया, बीकानेर, 1933 में बनी है। तकरीबन 100 साल हो जाएंगे इसको कुछ ही दिनों में। और कुछ और हवेलियां भी हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ, हालांकि वो हवेलियां इन हवेलियों से बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे ये हवेली है, इस हवेली का कलर पैटर्न बिल्कुल अलग है। ये आप देख सकते हो, इसका दरी का पैटर्न अलग है, इसका कलर अलग है। और आई थिंक कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे रेनोवेशन हुआ है, एक बीच में कहीं ज्वेलरी वाली शॉप भी खुल गई है। और ये देखिए आप, आइकॉनिक तरीके से बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ें बनी हुई हैं। और ये जो हमारे पुराने मोहल्ले होते हैं या पुराने शहर होते हैं उसी तरीके से खूबसूरत है। तो ये वही जो आइकॉनिक बिल्डिंग है उसी का ही बैक साइड है। और ये एक और अनदर बिल्डिंग है। अगर आप बिल्डिंग की रख रखाव नहीं करते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। वही सब कुछ बिल्डिंग्स में हमें यहाँ नज़र आया है। अदरवाइज एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड ब्यूटीफुल एज यू एंड एज मी। तो ये था हमारा रामपुरिया हवेली के आसपास का दौरा। एंड ज़्यादा साफ़ सफाई अभी हमें शहर में नहीं दिख रही है, क्योंकि दिवाली बीती है और आप जानते हैं कि दिवाली बीती है तो पटाखों की और बहुत सारे चीज़ों की जो कचरा होता है वो फैला रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पे साफ़ सफाई भी हो जाएगी और